Hello guys, welcome to Plant Pathshala. This is episode 6 and in this we will study Ashwagandha. So let's start. अश्वगंधा इट इज़ अ वेरी कॉमन प्लांट जो आपने बहुत पहले से सुना होगा कि अश्वगंधा का चूर्ण हमें यूज़ करना चाहिए बिकॉज उससे हमें स्ट्रॉन्गनेस हमें स्ट्रेंथ मिलती है. यू मस्ट हैव हर्ड दैट ना, बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, ये बहुत सारे यूजेस भी सुने होंगे अश्वगंधा के. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिखता कैसे. इट इज़ अ स्मॉल प्लांट होता है, ये बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता. सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इवन दो विल स्टडी दिस इन मॉर्फोलॉजी टू, बट येस इट इज़ लाइक दिस. ठीक है ना. इसकी ये रूट्स, अश्वगंधा का इसका नाम क्यों रखा गया है? अश्व मतलब घोड़ा, मतलब हॉर्स. ठीक है. तो अश्व के जैसी स्मेल होती है इसके रूट्स की, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अश्वगंधा. ओके. इसके ब्यूटिफुल फ्रूट होता है एंड इसके ब्यूटिफुल लीव्स भी होती हैं ग्रीन कलर की, एंड द रूट इज़ स्मेलिंग लाइक अश्व. ओके, इसीलिए इसको अश्वगंधा कहा जाता है. अश्वगंधा का बोटानिकल नेम देखेंगे, विथेनिया सोमनिफेरा. ओके, इसका बोटानिकल नेम है विथेनिया सोमनिफेरा. इट्स फैमिली इज सोलेनेसी. इंग्लिश नेम इज विंटर चेरी बिकॉज द कलर ऑफ द फ्रूट इज लाइक चेरी लाइक. ओके, सो इंग्लिश नेम इज विंटर चेरी. हिंदी नेम इज असगंध. ओके. Introduction. Popularly known as Indian ginseng due to its widespread use in therapeutics. Named because roots smell like horse. ओके, मैंने आपको बताया कि जो इसकी रूट्स हैं उनकी स्मेल होती है हॉर्स की तरह, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया. सो कमिंग टू द फर्स्ट सिनोनिम दैट इज़ अश्वगंधा एंड ऑल्सो अश्वारोहक. इसको क्यों बोला जाता है अश्वारोहक? क्योंकि ये प्रमोट करता है सेक्शुअल पोटेंसी को. आपने ये सुना भी होगा, दिस इज़ वेरी कॉमन अमंग लाइक वेरी नॉर्मल, है ना. आपने सुना होगा ये कि अश्वगंधा सेक्सुअल पोटेंसी को इंक्रीज़ करता है, प्रमोट करता है, इसीलिए इसका नाम अश्वारोहक रखा गया. बलद और बल्य मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, इसीलिए इसको बलद या बल्य कहा जाता है. पुत्रद, पुत्रद वाई बिकॉज इट प्रोवाइड्स मेल प्रोजेनी. ओके ना, स्ट्रेंथ दे रहे हैं तो इट वॉज बिलीव्ड कि ये मेल प्रोजेनी प्रोवाइड करता है. कामरूपिणी मतलब ये कॉम्प्लेक्शन को प्रमोट करता है. मूत्रग्नि या फिर वातग्नि मतलब वातिक डिसऑर्डर्स को ये क्योर करता है. ठीक है. इसको वृक्ष कहते हैं बिकॉज ये सेक्सुअल पोटेंसी को इंक्रीज़ करता है, एंड कंचुक बिकॉज ये कॉम्प्लेक्शन को प्रोवाइड करता है. इनमें से कोई भी 5 सिनोनिम्स यू कैन लर्न विद दैट रेफरेंस कि उसको क्यों कहा जाता है उस सिनोनिम के अकॉर्डिंग. बिकॉज आप जब इसको एग्ज़ाम में लिखोगे तो इसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि बच्चे ने इसको इसके मीनिंग के साथ लिखा है कि इसको इस सिनोनिम से क्यों कहा जाता है. क्लासिकल कैटेगराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट. ये चरक आचार्य चरक ने इसको कौन से महाकषाय में रखा है? बल्य में रखा है, ब्रूहणीय में रखा है. मतलब सबसे पहले तो ब्रूहणीय में रखा है, फिर आपके बल्य में रखा है, फिर विरेचनोपग में रखा है, एंड मधुर स्कंद में भी रखा गया है. ठीक है. सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने विरेचनोपग ऊर्ध्वभागहर द्रव्य इसको कहा है. अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग इसे मधुर वर्ग में रखा गया और भाव प्रकाश निगुंटू ने इसको गुरुच्यादि वर्ग में रखा है. इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इट ग्रोज वाइडली इन ड्राई एंड सेमी एरिड क्लाइमेट्स. ओके, मतलब कहाँ मिलेगा ये हमें? थ्रू आउट ड्रायर पार्ट्स ऑफ इंडिया, दैट इज़ वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, उड़ीसा एट्सेट्रा. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द मॉर्फोलॉजी कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि अश्वगंधा है. सिर्फ स्मेल से पहचान लोगे क्या? बट हमें मॉर्फोलॉजी भी तो पता होनी चाहिए ना कि इसकी लीव्स कैसे दिखती हैं. ओके ना, ये सब हमें पता होना चाहिए. सो इट इज़ एन इरेक्ट एवरग्रीन श्रब ऑफ 30 to 150 सेंटीमीटर इन हाइट. ये एक श्रब है. इरेक्ट एवरग्रीन मतलब इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर एंड इट इज़ अ श्रब ऑफ 30 to 150 सेंटीमीटर. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा प्लांट होता है. इट इज़ अ श्रब. स्टेम इज़ ग्रीन एंड जिगजैग विद माइन्यूट सॉफ्ट हेयर. माइन्यूट सॉफ्ट हेयर प्रेजेंट होते हैं इसकी स्टेम पे. लीव्स देखते हैं, दीज आर द लीव्स. सिंपल है, you can see simple leaves है, alternate है, they are alternately present like this. You can see this ना. Okay, they are alternately present. शॉर्ट ट्यूल्ड लीव्स हैं और इनकी अक्यूट अपेक्स है. यू कैन सी दिस कि उनके अपेक्स अक्यूट है. फ्लावर्स देखते हैं, ग्रीनिश येलो कलर के फ्लावर्स हैं. देखो ग्रीनिश येलो कलर के फ्लावर्स हैं एंड सॉलिटरी है. ओके,
फ्रूट्स देखते हैं कि फ्रूट्स आर ग्लोबोस बेरीज, बिकॉज इसका नेम विंटर चेरी, मतलब इसका इंग्लिश नेम हमने देखा था कि इट वाज विंटर चेरी, तो उसी से रिलेट करके हम लोग इसके बेरी लाइक फ्रूट होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो फ्रूट है दिस इज स्मॉल ग्लोबोस बेरीज कवर्ड इन मेम्ब्रेनस कैलिक्स। इट इज़ कवर्ड इन मेम्ब्रेनस कैलिक्स। आप देखोगे अगर आपके कैंपस में भी अगर अश्वगंधा लगा है आपके हर्बल गार्डन में और इवन इन योर कैंपस, देन यू कैन सी जो उसका फ्रूट आता है ना, इट इज़ कवर्ड इन द मेम्ब्रेनस कैलिक्स। ओके, अनराइपन इट इज़ ग्रीन एंड व्हेन इट्स मैच्योर इट टर्न्स टू ऑरेंज कलर। ओके, सीड्स देखते हैं, इसके सीड्स लाइक येलो होते हैं एंड रेनिफॉर्म होते हैं। ये बहुत सिमिलर है, मतलब सीड्स तो आपने देखो ना, इट्स लाइक कि ऐसा लग रहा है कि हमने कैप्सिकम के सीड्स रख दिए हैं, उस टाइप के भी लग रहे हैं, बट नो ऐसे बोलना नहीं है, इट इज़ येलो एंड रेनिफॉर्म। इसकी रूट्स, दीज आर द फ्रेश रूट्स एंड दिस इज द dried sample. Okay, so fresh are conical, creamish white in color and the dried one are cylindrical, these become cylindrical. Okay, and दो जो हम लोगों की fresh roots थी they were conical. Okay, tapering down and they are brownish outside and white and starchy inside, मतलब बाहर से brownish है, बट अगर आप इसको तोड़ोगे you will break this, तो ये अंदर से white and starchy होती है। आफ्टर सीइंग दिस विल सी कि जो ये प्लांट है इट इज़ प्रोपगेटेड थ्रू सीड्स, इसके सीड्स के थ्रू ये प्रोपगेट किया जाता है। ओके, फिनोलॉजी इज इट्स फ्लावरिंग टाइम इज मार्च टू अप्रैल एंड फ्रूटिंग टाइम थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडीड कि एक एवरग्रीन श्रब है। ओके, इसके टाइप्स देखते हैं। There are two types, that is wild one and the cultivated one. Wild is Withenia somnifera dunal, that is wild and it is in forests, and Withenia ashwagandha, that is cultivated one. Okay, रसपंचक is इसका गुण है लघु एंड स्निग्ध, रस है इसका मधुर, तिक्त एंड कषाय, विपाक इज मधुर एंड वीर्य उष्ण वीर्य होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। सो इसकी हमारी ट्रिक क्या बनेगी जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी, दैट विल बी for these रस, लघु एंड स्निग्ध इसके गुण हो गए, दैट इज LS। ओके, मधुर तिक्त एंड कषाय, मधुर इज 1, तिक्त इज 5 एंड कषाय इज 6, एंड इसका विपाक मधुर है और वीर्य उष्ण है, उष्ण वीर्य एंड मधुर विपाक। सो दिस विल बी LS156U1। अगर आप ये ना भी लर्न करो ना दैट विल बी फाइन, ये जस्ट एक नॉर्मल जब आप पढ़ते हो उसके लिए ठीक है कि हाँ जल्दी जल्दी जब हम लोग रिविजन कर रहे हैं तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके ना। इसके बाद कमिंग ऑन टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, अश्वगंधानिन, ट्रोपीन, स्टेरॉइडल इसमें कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट इज विथेनोन एंड सैपोनिन्स एंड विथेनोलाइड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, आपको लर्न रखने के लिए, आपको याद रखने के लिए आप उसके नेम के रिलेटेड उसको लर्न कर सकते हो, और जिसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्शन है उसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, इसके कर्म देखते हैं। इसके दोष कर्म है कफ वात शामक, मतलब इसको कफ और वात व्याधि में दे सकते हैं बिकॉज ये कफ वात शामक है। धातु कर्म है इसके बल्य, ब्रूहणीय, वृश्य एंड अति शुक्रल। बल्य और ब्रूहणीय भी आपको समझ आ रहा है बिकॉज ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड वृश्य एंड अति शुक्रल भी बिकॉज सेक्सुअल पोटेंसी को भी इंक्रीज कर रहा था, तो इसीलिए ये धातु कर्म भी आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। मल कर्म है इसका मूत्रल एंड अनुलोमन। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आर इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट इज एंटी ट्यूमर, एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर एंड कीमोप्रोटेक्टिव। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। ओके, कमिंग ऑन टू इंडिकेशंस कि हम इसको कब कब यूज़ कर सकते हैं। शोथ में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन, क्षय में, शत में, दौर्बल्य में यूज़ कर सकते हैं, वात रोग में बिकॉज ये कफ वात शामक है, क्लेबे में, कास में, श्वास, व्रण मतलब वूंड्स में यूज़ कर सकते हैं, विष में, कंडू, श्वित्र एंड गलगंड, इन सब में इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसमें इसको यूज़ किया जाता है, इसकी फॉर्मुलेशंस को यूज़ किया जाता है विद अदर थिंग्स ऑल्सो, बट इनमें मैंने जो लिखी हैं ये तो आप लर्न कर लेना बिकॉज आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, थेरेपेटिक यूजेस, दैट इज एक्सटर्नली इसको किधर यूज़ किया जाता है, उरुस्तम में कैसे यूज़ करते हैं, अश्वगंधा का रूट पाउडर प्लस हनी प्लस मस्टर्ड ऑयल, और इसको एंटल अर्थ में मिक्स करते हैं। ठीक है, और उसको फिर अप्लाई किया जाता है लोकली। ओके ना। फिर कुष्ठ में इसको यूज़ किया जाता है, रूट का पेस्ट प्लस ब्रूज लीव्स, इसी की लीव्स को मतलब क्रश करके रूट के साथ, रूट
और इसकी लीव्स का पेस्ट बना के स्वेलिंग्स में या फिर पेनफुल अल्सर्स में इसको लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ग्रंथि विसर्प में इसका यूज़ करते हैं, इसका वार्म पेस्ट अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली। ओके, एंड नाउ इसका इंटरनल यूज़ देखते हैं। इंटरनली कैसे इसको यूज़ करते हैं? इंटरनली क्षय में इसको यूज़ किया जाता है। उसमें अश्वगंधा चूर्ण, तिल, माशा और अजागृत और मधु के साथ इसको मिक्स करके क्षय में इसको दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब इसको मिक्स करना है किसके साथ? अजागृत, मतलब बकरी के घृत के साथ और मधु के साथ इसको मिक्स करके फिर क्षय में इसको यूज़ करना है। ठीक है, बलशोष मतलब इमैसिएशन में इसको क्या करना है, कैसे यूज़ करना है? घी प्लस 1/4 पेस्ट ऑफ अश्वगंधा विद 10 टाइम्स मिल्क, उसका पेस्ट बना के घी के साथ मिक्स करके ये बलशोष मतलब इमैसिएशन में दिया जाता है। और इससे क्या प्रमोट होता है? बॉडी मास इससे प्रमोट होता है। ठीक है, फिर इसका रसायन कर्म भी है। अश्वगंधा प्लस मिल्क प्लस घी प्लस ऑयल विद वार्म वाटर फॉर 15 डेज इसको यूज़ किया जाता है, तो इसका रसायन कर्म होता है। मतलब ये सारा अश्वगंधा प्लस मिल्क प्लस घी प्लस ऑयल और इसको वार्म वाटर के साथ इसका सेवन किया जाता है, फिर इसका रसायन कर्म होता है। श्वास में से यूज़ किया जाता है इसकी ऐश प्लस हनी या फिर घी के साथ। ठीक है, निद्रा नाश में भी इसका यूज़ होता है, इसका पाउडर प्लस शुगर विथ घी, पाउडर और शुगर को मिक्स करके इसको घी के साथ प्रयोग किया जाता है। वात व्याधि में हमने ऊपर भी देखा था कि इसको वात व्याधि में यूज़ किया जा सकता है, इसका एक हमारा सिनोनिम भी था वातग्नि, इसीलिए इसको वात व्याधि में भी यूज़ किया जा सकता है। घृत प्रिपेयर्ड विद पेस्ट एंड डिकॉक्शन ऑफ रूट प्लस 4 पार्ट्स मिल्क एंड घी, मतलब इसका घृत प्रिपेयर करके यूज़ करना है, घृत प्रिपेयर करना है उस और पेस्ट और डिकॉक्शन ऑफ रूट के साथ हमें इसको बना के यूज़ करवाना है विद मिल्क एंड घी। ये प्रमोट करता है एफ्रोडीजियाक प्रॉपर्टी भी। ठीक है ना, इसका पार्ट यूज क्या है? इसका पार्ट यूज है रूट्स, लीव्स एंड फ्रूट। ओके, डोज है इसकी पाउडर की 3 to 5 ग्राम। फॉर्मुलेशंस क्या क्या है अश्वगंधा की? अश्वगंधा चूर्ण इसकी फॉर्मुलेशन है, अश्वगंधा घृत हमने ऊपर देख लिया, बृहत अश्वगंधा घृत, अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधाधिलेह, अश्वगंधा रसायन, रसायन का हमने देखा, लेह भी हमने देखा। ठीक है, चूर्ण हमने देखा एंड घृत भी हमने देख लिया। ठीक है, अब इसकी अडल्ट्रेशन किसके साथ होती है? इट इज़ यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर काकोली एंड शीर काकोली। काकोली एंड शीर काकोली के लिए ये एक अडल्ट्रेंट एज अडल्ट्रेंट यूज़ किया जा सकता है। दिस इज़ अश्वगंधा का श्लोक जो कि भावप्रकाश निघंटु में दिया गया है। अश्वगंधा अनिल श्लेष्म श्वित्र शोथ शयापहा बल्या रसायनी तिक्ता कषायोष्णा अति शुक्रला। ठीक है, ये इसके कर्म दिए हुए हैं एंड तिक्त कषाय इसके रस हैं और उष्ण इसका वीर्य है। ये इसका कर्म है अति शुक्रल। ये आपको श्लोक के माध्यम से इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपको लर्न करना है तो आप कर सकते हो, वरना इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि आप अभी लर्न करो। अगर आपको श्लोक से ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है, बिकॉज 2 लाइन्स का श्लोक है, अगर आपको लर्न होता है तो आप कर सकते हो। दिस इज़ ऑल फॉर अश्वगंधा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है एंड with time you will learn this too. This is all for today's video. Stay tuned for further lectures and don't forget to like and share the video. Bye bye guys.